हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में फिर से यहाँ पे 30 क्वेश्चन का एक छोटा सा मॉक टेस्ट है जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। और इसमें टोटल 5 टॉपिक आपको मैं कवर कराऊंगा, जिसमें कि आपको क्या क्या होंगे। देखिए, सबसे पहले होंगे कि मिस स्पेल्ड वर्ड होंगे, फिर आपका इडियम फ्रेज होगा, फिलर होगा, एंटो होगा, साइनो होगा, एरर जैसे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। तो उन्हीं सारे क्वेश्चन को और उन्हीं टॉपिक को लिया जहाँ से आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 30 क्वेश्चन, 5 टॉपिक। और आप इस वीडियो को टेलीग्राम पे भी आप देख सकते हैं, जहाँ से इसका पीडीएफ भी अवेलेबल हो सकता है, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो टेलीग्राम पे सक्सेस प्लेटफॉर्म की बिना स्पेस दिए आप टाइप कीजिएगा, वहाँ से ज्वाइन करेंगे। सारे जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा सारे वीडियो को आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आइए आज सबसे पहले यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का टॉपिक है, उसको कवर करते हैं। फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन, ऑन माई रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग हॉलीडे आई हैड टू डैश विद अ लॉट ऑफ वर्क। देखिए यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है, 4 यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें कि सारे के सारे यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, और इन सारे फ्रेजल वर्ब के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस फिलर को कर पाएंगे। खैर, यहाँ पे बात हो रही है कि ऑन माई रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग हॉलीडे, लंबी छुट्टियों के बाद जब मैं आता हूँ वापस, तो क्या करना पड़ता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। और वो काम करने पड़ते हैं जो कि पहले से बचा हुआ काम होता है उनको, और अभी को सभी को काम, जो बचा हुआ काम को भी पूरा करना होता है, ताकि काम क्या हो, एक बैलेंस हो जाए, एक बराबर लेवल में आ जाए, है ना। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे इसके लिए हम कौन सा वर्ड फिल करें, यहाँ पे कैचअप। कैचअप का मतलब बराबरी पर आ जाना, है ना। बराबरी पर आना या आ जाना। ठीक है, तो बराबरी करना किस सेंस में होता है, जो भी आप काम पेंडिंग में डालो उन सभी को काम करके एक बैलेंस करना। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कैच ऑन। इसका मतलब भी कुछ आपको कुछ मीनिंग भी मैं बता दूँ फ्रेजल वर्ब का, जैसे कि कैच ऑन। कैच ऑन का मतलब क्या होता है, लोकप्रिय होना, लोकप्रिय होना। ठीक है, चलिए। और टेकअप का मतलब क्या होता है, किसी काम का शुरुआत करना। ठीक, किसी काम का शुरुआत करना। ठीक है, तो ध्यान रखिए, किसी काम का शुरुआत करना मीन्स कि टेकअप। आगे बढ़े सवाल पे, चलिए। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओनली वन ऑफ द बॉयज डैश नॉट डन द होमवर्क गिवन यस्टरडे। ठीक है, यहाँ पे ओनली वन ऑफ द बॉयज। देखिए, वन ऑफ के बाद का एक रूल होता है कि वन ऑफ के बाद जो आपका यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन होंगे वो क्या होंगे, प्लोरल में होंगे। ठीक है, लेकिन जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वर्ब होगा जो आपका सिंगुलर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हमें ढूंढना है ना, सिंगुलर वर्ब हमें ढूंढना है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज़ होगा। ठीक है, ओनली वन ऑफ द बॉयज हैज़ नॉट डन द वर्क गिवन यस्टरडे। जो होमवर्क यस्टरडे दिया गया था, ठीक है, बॉयज़ को, उसने नहीं किया है। ठीक है, और कोई भी एक बच्चा जो कल होमवर्क दिया गया था उसमें से कोई भी एक बच्चा होमवर्क नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो होगा फिलर होगा वो हैज़ होगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ईच स्कूल हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स। हर स्कूल का अपना अपना कोई ना कोई रूल होता है। डैश ऑल गुड पीपुल्स ऑल गुड पुपिल्स शुड फॉलो देम। और जितने भी जो गुड पुपिल्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जो अच्छे छात्र, जो अच्छे शिष्य हैं, उन्हें उस रूल को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे और का सेंस आ रहा है। ठीक है, कंजंक्शन और के सेंस आ रहा है, तो इसके लिए हम एंड का यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए। यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है आपका, चूज़ द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग। ठीक है, आपको यहाँ पे विच एक्सप्रेस राइट मीनिंग के बारे में बताना, मीन्स कि राइट मीनिंग इन द सेंस कि आपको यहाँ पे आपको क्या करना, सिनोनिम आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या है, ग्रैंडर। ग्रैंडर का मतलब क्या होता है, ग्रैंडर का मतलब होता है भव्यता। ठीक है, इसका मतलब होता है भव्यता। तो इसका जो साइनो होगा वो क्या होगा, मैग्निफिशियंस। ठीक है, मैग्निफिशियंस का मतलब ही होता है भव्यता, बहुत ही शानदार। ठीक है, भव्यता या शानदार जिसको कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या है, इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब क्या होता है, इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत। ठीक है, इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत, और इसका जो करेक्ट साइन होगा वो उसका मतलब होगा बिगिनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलोसल। कॉलोसल का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा या विशाल। ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल। तो इसका करेक्ट जो साइन होगा वो होगा इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब भी होता है बहुत बड़ा। ठीक है, चलिए।
नेक्स्ट क्या है कि पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? जटिलता होता है, विरोधाभास होता है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो होगा या पजल होगा। ठीक है, पजल मतलब जटिलता, उलझा हुआ। ठीक है, पैराडॉक्स। नेक्स्ट क्या है? प्रोलिफिरेट। ठीक है, प्रोलिफिरेट। तो प्रोलिफिरेट का मतलब क्या होता है? प्रोलिफिरेट का मतलब होता है संख्या में बढ़ोतरी होना, संख्या में बढ़ोतरी होना। अब संख्या में बढ़ोतरी कब होगा? जब रिप्रोड्यूस होगा, इसका साइन होगा रिप्रोड्यूस। ठीक है, प्रोलिफरेट का मतलब होगा संख्या में बढ़ोतरी होना, इसका मतलब होगा रिप्रोड्यूस। ठीक, चलिए अब यहाँ से जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इडियम फ्रेज का। इडियम फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में रोल प्ले करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे अंडरलाइन क्या हुआ इसके बारे में आपको बताना है। इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति में, मुश्किल परिस्थिति में। ठीक है, मुश्किल परिस्थिति में मतलब क्या? द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर पुट द फार्मर इन अ टाइट कॉर्नर। मतलब क्या हो गया? अब जो क्रॉप्स का जो फेलियर है, जो लगातार होता रहा है हर साल, ठीक है, लगातार हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? जो फार्मर का हो रहा है, वो फार्मर क्या हो पा रहे हैं, क्या उनको कष्ट हो रही है, दिक्कत, तो वो मुश्किल परिस्थिति में आ जा रहे हैं। ठीक है, मीन्स कि उनके सामने एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो रहा है फेलियर क्रॉप्स के कारण। ठीक है, जो लगातार हर साल होता रहा है जिसके कारण। नेक्स्ट क्या है? द स्टोरी डजेंट होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब होता है कि सही होना या फिर बिलीव करना, है ना। यहाँ मतलब होता है बिलीव करना। होल्ड वाटर का मतलब होता है बिलीव करना, बिलीव करना। ठीक है, होल्ड वाटर का मतलब होता है बिलीव करना, लेकिन यहाँ पे डजेंट बोला है, मीन्स कि कैन नॉट बी बिलीव्ड, मीन्स कि या तो वो सही नहीं हो सकता है, या जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। द स्टोरी डजेंट होल्ड वाटर, इस कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है? ऑन द कफ। ऑन द कफ का मतलब होता है उधार। जैसे आप अक्सर दुकान से सामान लेते रहते, कई बार आप क्या करते हैं कि पैसा नहीं होते, आप क्या करते हैं दुकानदार को उधार में लिख देना। ठीक है, वही यहाँ पे कि राज कुडंट पे द बिल, सो ही आस्क्ड द ओनर टू पुट इट ऑन द कफ। राज क्या करता है? बिल को पे नहीं कर सकता था, सो ही आस्क्ड द ओनर, उसने ऑनर को कहा कि आप इसको उधार में लिख लेना। उधार में लिख लेना मतलब इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है कि हिज स्टेटमेंट इन आउट एंड आउट अ लाई। आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है? इडियम पूरी तरह, पूरी तरह मीन्स कि क्या होगा यहाँ पे? पूरी तरह का जो होगा इसका मीनिंग टोटली होगा, टोटली। ठीक है, कंप्लीटली, टोटली, जो स्टेटमेंट है पूरी की पूरी तरह से ये झूठा है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? प्ले हैवोक। प्ले प्ले हैवोक का मतलब क्या होता है? प्ले हैवोक का मतलब होता है तबाही। इसका मतलब होता है तबाही या फिर विनाश, या फिर विनाश। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हैवी जब डाउनपोर होगा, बहुत ज़बरदस्त जब बारिश होगी कोस्टल एरिया में, तो वहाँ पे क्या होगी? भारी तबाही मचाएगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो काउज डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि टू हैव अ ग्रीन थम। टू हैव अ ग्रीन थम का मतलब होता है बागवानी। ठीक है, बागवानी करने का असाधारण गुण। असाधारण गुण मीन्स कि कह सकते हैं बागवानी करने का एक ऐसा कला, एक ऐसा गुण जो कि अनोखा हो, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या होगा? टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, मीन्स कि इसका करेक्ट आंसर होगा सी। थोड़ा ऊपर कर दे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मीनिंग कंसीलिएशन। कंसीलिएशन का मतलब होता है सुलह। कंसीलिएशन का मतलब होता है सुलह, इसका अपोजिट क्या होगा? कन्फ्रंटेशन। ठीक है, कन्फ्रंटेशन इसका मतलब होता है झगड़ा, झगड़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? मिथ। मिथ का मतलब होता है झूठ। मिथ का मतलब होता है झूठ, इसका अपोजिट क्या होगा? सच, मीन्स की ट्रुथ। नेक्स्ट क्या है कि रिलक्टेंटली। ठीक है, रिलक्टेंटली का मतलब होता है बिना इच्छा का, बिना इच्छा से कोई किया हुआ कार्य, बिना इच्छा का। तो इसका अपोजिट होगा विलिंगली, इच्छा से। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूटिलेट। म्यूटिलेट का मतलब क्या होता है? नष्ट कर देना, इसका मतलब होता है नष्ट कर देना। तो इसका जो होगा अपोजिट क्या होगा? मेंड। मेंड का मतलब होता है बनाना। ठीक है,
चलिए, लैमेंट, लैमेंट का मतलब क्या होता है? लैमेंट का मतलब होता है शोक मनाना, ठीक है, किसी बात पर शोक जाहिर करना या मनाना। अपोजिट क्या होगा? रिजॉइस, मीन्स कि खुशी मनाना, खुशी मनाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं एरर पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एरर का। बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट काउज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। अब यहाँ पे काउज्ड बाय देख सकते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय लगा हुआ है। पैसिव फॉर्मेशन, पैसिव फॉर्मेशन के लिए वर्ब के थर्ड फॉर्म के आगे हमें आर लगाना हो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सीडेंट्स लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुई, यहाँ पे मेनी एक्सीडेंट्स लिखा हुआ था। तो मेनी एक्सीडेंट के साथ क्या होता है? प्लोरल है, तो प्लोरल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। मेनी एक्सीडेंट्स यहाँ लिखा हुआ है। तो एक तो चीज़ ये है, और यहाँ पे ध्यान रखिए जब फॉर्मेशन पैसिव में होता, इसी कारण यहाँ पे इसके आगे कोई एक ऑक्सिलरी वर्ब की बात की गई थी, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले पैसिव फॉर्मेशन में एक ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए आर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? कॉज्ड के पहले आर, कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। रेकलेस ड्राइविंग के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, ऐसा न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। अब ऑफिसर एंग्री होते हैं क्लर्क पे क्योंकि अटेंड नहीं करता वो काम को। एंग्री ऑन नहीं होगा, एंग्री के साथ हम प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? विद, जैसा कि मैंने फिक्स प्रीपोजिशन वाली वीडियो में मैंने बताया था कि, और उसको आप देख सकते हैं, वीडियो को देख लीजिएगा, काफ़ी सारे मैंने रूल उसमें बताया फिक्स प्रीपोजिशन बेस्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नो सुनर आई हैड स्पोकन दैन ही लेफ्ट। देखिए नो सुनर का जो कंजंक्शन होता है दैट, पहले चेक कीजिए दैन होता है, लेकिन नो सुनर के बाद एक चीज़ और नोट कीजिए, नो सुनर के बाद हमें क्या आना चाहिए? पहले एक वर्ब आना चाहिए, फिर सब्जेक्ट। यहाँ पे उल्टा हो गया, ठीक है। यहाँ पे हैड और आई होना चाहिए था, गलती से यहाँ पे गलत क्या है? आई हैड कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि यू विल बी परसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड इन टू ऑस्ट्रेलिया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में सीड को लाते हैं तो क्या होगा? वहाँ पे आपको सज़ा दी जाएगी, ठीक है। क्या किया जाएगा? वहाँ पे सज़ा दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे वर्ड ये नहीं होगा, परसिक्यूटेड का मतलब होता है धर्म या जाति के कारण किसी को सताना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड का मतलब जो होता है सज़ा देना, सज़ा देना न्यायालय द्वारा, ठीक है। बाकी इसका अगर मीनिंग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि धर्म या जाति के कारण सताना, ठीक है। क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ। यहाँ पे हाफ होता, हॉल लिखा गया, फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तो देखिए यहाँ पे आइदर और वाला केस है, तो और के बाद जैसा स्ट्रक्चर होगा उसी के और के पहले भी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो और से जो कनेक्ट होगा वो स्ट्रक्चर उसके और के पहले भी होगा। तो यहाँ पे जो आइदर होगा वो किसके बाद होगा? या इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा यू मस्ट टेल मी, ठीक है। यहाँ तक लिखा है उसके बाद आएगा आइदर, मतलब समझे, ये आइदर यहाँ पे आना चाहिए था टेल मी के बाद। यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट, या फिर यहाँ कैसे है और एटलीस्ट कॉमा द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। द पेशेंट वॉज एक्कम्पेन्ड विद हिज फ्रेंड। एक्कम्पेन्ड के साथ प्रीपोजिशन विद नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे बाई, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे कुल मैंने 30 क्वेश्चन करा है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इस वीडियो को टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें, ज्वाइन करें सक्सेस प्लेटफॉर्म की को, वहाँ से आ रहे वीडियो को आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।